दिसंबर के महीने में बड़ा विस्फोट मेष राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि जो दिसंबर का महीना है वो किस प्रकार से बड़ा विस्फोट करने वाला है। यह राशिफल दिसंबर महीने का है। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो कृपा करके लग्न कुंडली के अनुसार इस गोचर फल को समझें। और लग्न कुंडली हमारी मुख्य कुंडली होती है, तो उसी के अनुसार यदि आप उपाय करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास मान लिया लग्न कुंडली नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप अपने चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। आपकी कुंडली में मंगल देवता जो मुख्य ग्रह आपके हैं, ये अष्टम भाव से निकल करके भाग्य भाव पे 7 दिसंबर से गोचर करने लगेंगे। ये रहा दिसंबर के महीने का चार्ट। ये शुरुआती दिसंबर का चार्ट है। आप देख सकते हैं मंगल अष्टम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, ये 7 तारीख से धनु राशि में यानी कि आपके 9वें भाव में भ्रमण करने लगेंगे। और गुरुदेव बृहस्पति ये अभी 4 दिसंबर तक तो कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद ये पुनः पंचम भाव में आ जाएंगे। शुरू करते हैं राशिफल और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है या गड़बड़ रहने वाला है। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी में भैया किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होते हुए आपको दिसंबर के महीने में नहीं दिखाई पड़ेगी। नौकरी आपको बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। लेकिन 4 तारीख के बाद से नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगी। इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। बाकी नौकरी कर रहे हो, बढ़िया समय रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। बात करें अगर व्यापारियों की, व्यापार आपका सुंदर तरीके से चलता रहेगा। कर्म भाव किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं है। और सप्तम भाव पे बुध देवता गोचर कर रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर स्थिति देखें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों की स्थिति 4 दिसंबर से बहुत सुंदर बन जाएगी। इसके अलावा अगला शुभ प्रभाव की यदि बात करें तो वो रहेगा यात्राओं से संबंधित। जो भी मेष राशि के व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। यात्राएं आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ प्रेम संबंध में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेम संबंध आपका अच्छा चलता रहेगा। अगर स्थिति देखें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी कोई बड़ी परेशानी होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक ठाक तरीके से वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बात करें अगर निवेश की, तो जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए निवेश करते हैं उनके लिए ग्रह गोचर 15 तारीख से अच्छा बनेगा। तो कोशिश करिएगा अगर कहीं पे आपको निवेश करना है तो 14 तारीख तक का धैर्य रखिएगा। 15 तारीख के बाद से आप निवेश कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग्य का पाया अब आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन ये भी 4 दिसंबर से मजबूत होगा। 4 दिसंबर के बाद आप जो भी काम करोगे धीरे धीरे सभी कामों में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। चाहे वह निवेश से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या प्रेम से संबंधित हो, सभी काम सुगमता से आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। शत्रुओं पर आप हावी रहोगे। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि आपकी कुंडली में पंचम भाव स्ट्रांग है
और जब पंचम भाव स्ट्रांग होता है तो छठा भाव स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। जो मेष राशि के व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई नया काम कारोबार करना चाहते हैं, उनको चाहिए 15 तारीख के बाद हाथ डालें, ताकि आपको सफलता पूरी तरीके से मिल सके, आपको परेशानी न झेलनी पड़े। उपाय के स्वरूप अब हनुमान चालीसा और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का यथा स्थिति जितनी आप में क्षमता है उतना आप जप करते रहिएगा। इससे बहुत बढ़िया फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, सोच में सकारात्मकता रहेगी और जो भी आप डिसीजन लोगे उन सभी डिसीजनों में कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। समय आपका सुंदर है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होते हुए नजर नहीं आएगी। आमदनी की अगर स्थिति देखें तो आपके कुंडली में 11वें भाव पे गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति जाएगी और वहां पर ऑलरेडी मित्रवत राशि में राहु बैठा हुआ है, जिसके फलस्वरूप लगातार आमदनी आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। और पैसे की अगर बचत की बात करें तो आय जो धन भाव है तो धनेश अपनी ही राशि पर नजर डाल रहा है, तो पैसा अगर आप चाहोगे तो अच्छी खासी मात्रा में बचा भी ले जाओगे, यानी पैसा आने के भी योग हैं और बचने के भी योग हैं। समय का सदुपयोग करिए, थोड़ा उपाय करिए ताकि और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता या ओम गुरुवे नमः जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।